तो इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताऊंगा। नॉर्मली आपने देखा है जो हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, जो टेम्परेरी मैग्नेट थी वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट थी। ठीक है, होता क्या है कि माने चलो कोई भी ये वायर है हमारा, ये वायर है हमारा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है और करंट ऐसे जा रहा है। तो मैंने जैसे एटम वाले चैप्टर में आपको बताया अभी तक कि जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉन जहाँ भी होंगे उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। जब करंट का फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो हो रहा है, और जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे करंट के रूप में, तो वो उस एरिया में आपका मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगा। और ये डिपेंड करता है आपका करंट पर, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्मली माने चलो जो हमारा एक कंपास मैंने आपको बताया था, ये कंपास था और ये कुछ इस तरीके से मैंने बताया था। ये साइड मैंने नॉर्थ बनाई थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इस कंपास को अगर इसके पास लाया जाएगा तो क्या होगा, ये फिर जो कंपास की जो निडल थी ना, ये नॉर्थ की तरफ नहीं जाएगी, ये नॉर्थ की अपेक्षा अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये जो निडल है ना इधर की तरफ, इसका घुमाव नॉर्थ साइड में होके किधर को हो जाएगा, जहाँ से ये वायर, जैसे माने चलो किसी भी वायर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है, उसके पास अगर इस कंपास को लाया जाता है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो नेचुरल डायरेक्शन क्या है इसकी, नॉर्थ साइड में, जैसे इसके पास लाया जाएगा तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेट फील्ड इसे यहाँ पर मिल गया, मैग्नेट फील्ड इसे यहाँ पर मिल गया, तो इसकी डायरेक्शन भिन्न हो जाएगी नेचुरल की अपेक्षा। तो इससे हमारे को ये पता चलेगा कि यहाँ पर मैग्नेट फील्ड है, अगर इस कंपास का जो निडल है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर इस जो मैग्नेट फील्ड ये बन रहा है करंट के गुजरने से, तो ये इस फील्ड की जो मैग्नेट फील्ड की जो फोर्स होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस फोर्स को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के लिए क्या है कि इस जो वायर हमारा ऐसे जो जा रहा है उसकी कॉइल बना लेते हैं, ऐसे कॉइल बना ली, फिर इसमें करंट फ्लो कराया, कॉइल बना दी। कॉइल के रूप में क्या होगा कि जो मैग्नेट फील्ड है ना एक जगह इकट्ठा हो गया, यहाँ पर एक जगह इकट्ठा होने से इसकी ताकत ज़्यादा हो गई। और पहले क्या था, एक लंबे उसमें जा रहा था वायर, तो उसका था मैग्नेट फील्ड तो उतना ही था, परंतु उसकी ज़्यादा एरिया से गुजर रहा था तो उसकी ताकत कम थी। फिर कॉइल के रूप में बनाने से क्या होगा, एक जगह पे इकट्ठा हो गया तो उसका एहसास होने लग गया कि हाँ यहाँ पर मैग्नेट फील्ड है ज़्यादा मात्रा में। तो यहाँ पर बनाने के लिए मैग्नेट फील्ड को, जैसे कि इसमें चित्र में दिखा रखा है, ये जो एक बैटरी लगा रखी है, ये स्विच है, जैसे इसे ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने पर ये कॉइल बनी हुई है, तो इसके अंदर जो कोर यूज हो रही है हमारी, कोर यूज हो रही है हमारी सॉफ्ट आयरन की। तो सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं हम टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए। अगर इसके अंदर हमने हार्ड आयरन का यूज कर लिया तो क्या होगा, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो हुआ, मैग्नेट बना, और मैग्नेट ये फिर परमानेंट बना रह जाएगा। अगर सॉफ्ट आयरन यूज नहीं करेंगे तो हार्ड आयरन परमानेंट बन जाएगा। इसलिए टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं कोर के रूप में, ये भी पॉइंट ध्यान रखना आपको। और परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो एकदम आपको हार्ड लोहा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फौलाद जिसे बोलते हैं, उसका यूज होगा परमानेंट के लिए, और टेम्परेरी के लिए यूज होगा सॉफ्ट आयरन का। तो जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ पर इसके चारों तरफ आपका मैग्नेट फील्ड पैदा हो जाएगा, और जो कोर है इसमें जो पोल बन जाएंगे नॉर्थ और साउथ। इस तरीके से हम यहाँ पर मैग्नेट बना लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेनिफिट ये भी हैं, अगर आप इसके करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे, माने चलो यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर माइनस कर दिया जाए और प्लस इधर को कर दिया जाए, तो अब करंट का फ्लो इधर को हो गया, तो अब ये पोल चेंज हो जाएंगे। जो साउथ था वो आपका नॉर्थ बन जाएगा, और जो नॉर्थ था वो आपका साउथ बन जाएगा। जो परमानेंट मैग्नेट थे हमारे दूसरे प्रकार के, उनके हम पोल चेंज नहीं कर सकते,
परंतु इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है उसके पोल हम करंट की डायरेक्शन चेंज करके उसके पोल भी चेंज कर सकते हैं। ये बेनिफिट है इसका, ठीक है। और जो हमारा जो परमानेंट मैग्नेट था या नेचुरल मैग्नेट था, उसकी पावर को हम बढ़ा नहीं सकते ना घटा सकते। यहाँ पर इसमें इसकी करंट की मात्रा बढ़ा के, करंट वोल्टेज की मात्रा बढ़ा के इसकी पावर को हम घटा बढ़ा भी सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के। ये इसके बेनिफिट हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के। तो मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत ही यूज है अलग अलग फील्ड में। तो इस तरीके से कॉइल ये बना के हम मैग्नेट बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके हमारी इलेक्ट्रिक रिले बनी। मैं आपको इलेक्ट्रिक रिले के बारे में बताऊंगा। उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट का यूज होता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक रिले हमारी किस तरीके से कार्य करती है। इलेक्ट्रिक रिले, इलेक्ट्रिक रिले बनाने के लिए क्या होगा कि एक ऐसे हम कोर ले लेंगे, इस पर वायरिंग लगा दी, और इस वायरिंग पर माने चलो एक स्विच, यहाँ पर स्विच रखते हैं। इसका सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। माने चलो इस सर्किट को हम लगाएं, तो यहाँ पर चलो ये बैटरी भी लगा देता हूँ, बैटरी या वोल्टेज, भी वोल्टेज लगा दी हमने। इसके बाद इसका सर्किट ऐसे कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ पर ये स्विच को पुश करेंगे तो क्या होगा कि वोल्टेज इसके अंदर जाएगी, प्लस माइनस जो भी वोल्टेज, और इसके अंदर मैग्नेट बनेगी। अब मैग्नेट बनेगी तो यहाँ पर होता क्या है कि ये कनेक्शन होते हैं रिले में, 2 पॉइंट हो गए, एक मेन पॉइंट होता है ऐसे कुछ तरीके से। और इस मेन पॉइंट को क्या करते हैं, इसे कुछ इस तरीके से बना देता हूँ मैं। तो ये मेन पॉइंट होगा आपका इस कंडीशन में रहेगा, इससे टच रहेगा, और एक स्प्रिंग की हेल्प से ये खिंचा रहेगा। स्प्रिंग की हेल्प से पूरा कंप्लीट जब सर्किट होगा, स्प्रिंग खींच के ऊपर टच रखेगी, और ये पॉइंट मैन यहाँ पर रहेंगे। ये रहेगा नॉर्मली क्लोज, एनसी बोल देते हैं, नॉर्मली क्लोज। ये रहेगा नॉर्मली ओपन, एनओ बोल देते हैं इस पॉइंट को। तो नॉर्मली क्लोज का मतलब है कि ये पॉइंट है जहाँ पर हम कोई भी इनपुट सिग्नल दे सकते हैं। इनपुट सिग्नल कोई भी हो सकता है, वोल्टेज वगैरह कुछ भी हो सकती है इस पर। और ये यहाँ पर कुछ इस लोहे टाइप का यहाँ पर लगा दिया जाएगा कि जैसे इसके अंदर मैग्नेट बनेगी तो ये नीचे की तरफ खींचेगा। नॉर्मल कंडीशन में तो ये ऊपर से टच है ये पॉइंट हमारा, ठीक है। तो एनसी नॉर्मली क्लोज हो गया। जैसे ही ये बटन पुश करूँगा मैं, नीचे वाला बटन प्रेस होगी या सर्किट को एक्टिवेट किया जाएगा, कैसे भी जो भी विधि अपनाई जाए, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ खींचेगा। ये रीड इसकी नीचे की तरफ खींचेगी, और नीचे की तरफ खींचने के बाद ये ऊपर से कनेक्शन हटेगा और कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ। ऐसे कुछ रिएक्शन होगा, नीचे की तरफ इससे टच हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव होगी तो कनेक्शन किससे टच, कौन सा बनेगा, नॉर्मली ओपन वाला। जैसे इसे एनालाइज किया जाएगा, एक्टिव किया जाएगा, कुछ पॉइंट ध्यान रखना। जैसे इसे एक्टिव किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा रिले को, तो पॉइंट किस पर आएगा, ये कनेक्शन किससे बनेगा, नॉर्मली ओपन से। और जैसे ये एक्टिव नहीं होगी तो कहाँ पर पॉइंट बनेगा, नॉर्मली क्लोज वाले पॉइंट से, ठीक है। तो एक इस तरीके से फंडामेंटल है इसका रिले का काम करने का। तो जब तक ये रिले एक्टिव नहीं है तो हमारा कनेक्शन इस पर बना हुआ था, नॉर्मली क्लोज पर, ठीक है। और जैसे ये रिले एक्टिव हो गई तो आपका कनेक्शन किससे बना, नॉर्मली ओपन वाले से। तो इस रिले का यूज बहुत सी जगह पर होता है स्विचिंग के लिए, स्टेबलाइजर में फेज वगैरह जब चेंज, फेज नहीं मतलब उसकी स्विचिंग कराई जाती है, वोल्टेज को घटाया बढ़ाया जाता है, तो रिले वहाँ पर काम करती है। या कनेक्शन को जब काटा जाता है तो वहाँ पर भी जैसी हाई वोल्टेज होती है, हाई वोल्टेज होते ही ये सर्किट एक्टिव हो जाता है, तो नॉर्मली क्लोज की अपेक्षा वो कहाँ पर कनेक्शन आ जाता है, नॉर्मली ओपन पर। इसलिए जो लोड किस पर लगा रहता है, नॉर्मली क्लोज वाले पर। तो वो हाई वोल्टेज जैसे आएगी, एक्टिव हो जाएगी, तो हाई वोल्टेज हमारे फिर सर्किट में नहीं जाएगी, सर्किट हमारा सेफ बच जाएगा, क्यों, उससे कनेक्शन हट जाता है हमारा।
और भी स्विचिंग के लिए बहुत सी जगह पर इसका यूज होता है। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट के फंडामेंटल पर ही हमारी इलेक्ट्रिक मैग्नेट रिले काम करती है। तो ये तो एक छोटा सा बेसिक वैसे बताया है। अगर आप देखोगे किसी चित्र या वीडियो में, मैं इसमें वीडियो चित्र लगा भी दूंगा, तो उससे आपकी समझ में आ जाएगा। इसी फंडामेंटल पर हमारी इलेक्ट्रिक बेल भी कार्य करती है। सेम ऐसे ही लगभग होता है। अगर मैं उसका बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से उसका गॉग होगा और यहाँ पर एक बेल होगी, और जैसे यहाँ पर जो बटन है इसका जो पुश किया जाएगा तो कनेक्शन बनेंगे, और कनेक्शन बनते क्या होगा, नीचे की तरफ खिंचाव आएगा इसमें, ये मैग्नेट एक्टिव होगा इसके अंदर और इससे अपनी तरफ खींचेगा। ये नीचे की तरफ खींच के आएगा तो ये पॉइंट किस पर टच होगा, इस पर आके। तो ऐसे मैग्नेट बनेगी, इससे टच हो जाएगा ये पॉइंट, तो उसकी आवाज़ आने लग जाएगी, इससे टन की आवाज़ आएगी। फिर और भी थोड़ा सा इसके अंदर कनेक्शन अलग हो जाता है। एक यहाँ पर भी सर्किट कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। अब इसके जो कनेक्शन है इससे स्क्रू के थ्रू हो रहे होते हैं, इसके थ्रू। तो इसे देख लेना। वैसे आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक जो बेल होती है, इसी इलेक्ट्रिक रिले जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनती है उसी फंडामेंटल पे काम करती है। अब तो आजकल ये ख़त्म हो गई हैं। अब ये सॉलिड स्टेट रिले आ गई हैं, वो आ गई हैं, सॉलिड स्टेट बेल आ गई हैं, तो ये आजकल देखने को नहीं मिलती। पर फंडामेंटल कुछ ऐसा ही यूज होता है इसमें।